हमारे सामने माननीय मंत्री महोदय कैंदल सिंह कंसाना जी, माननीय डीजीपी महोदय पुरुषोत्तम शर्मा जी, पूर्व मंत्री माननीय गिरिराज दंडोतिया जी और हमारे अभिन्न मित्र, मैं शिक्षक हूँ और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं आदरणीय सीताराम बघेल जी हमारे सामने बैठे हैं। मैं पूरे सदन को नमन करता हूँ और तमाम बातें हुई, रोने की हुई, हंसने की हुई, खिलखिलाने की हुई। आदरणीय लक्ष्मी ने कहा है कि छोटी छोटी बातें, मैं छोटी छोटी बातें इसलिए करता हूं कि छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं। मैं निवेदन करूंगा उन कवियों से जो हमारे पहले कविता पाठ करके गए हैं, तो मेरी कविता पाठ पर तालियां बजाएं और पूरा विज्ञान है वो हमारे काव्य पाठ पर इसलिए तालियां बजाएं क्योंकि मैंने उनके काव्य पाठ के दरमियान उन कविताओं पर भी ताली बजाई जो अपने समझ में ही नहीं है। रोने हंसने की बात होती है, परिस्थितियां होती है, सबको रोना पड़ता है। हम मृत्यु लोक में हैं, रोना हमारा जीवन का अंग है, लेकिन और भी लोग रोते हैं। हमने लिखा कि बाप मरे तो बेटा रोता। निवेदन कर दूं माननीय मंत्री जी और पूरा सदन बैठा है कि चौथी पंक्ति का आनंद ले लो, 3 पंक्तियां तो पहलवान जी ऐसी लिख दी जाती है कि बाप मरे तो बेटा रोता, भूख लगे तो बच्चा रोता और समय समय पर सब रोते हैं, टिकट कटे तो नेता रोता। पूरा कर तो मेरे सुन के जाएंगे, उनकी टिकट नहीं कटेगी। तो मैंने पहले कहा मैं शिक्षक हूं और मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि 1993 में समर्थ्या माननीय पहली बार विधायक बने थे, तब मैं आपके गांव नायकपुरा में ही शिक्षक था और वहीं सीताराम बघेल जी से हमारी मुलाकात होती, मृतपुरा हमारा संकुल था। और फिर ये तो हमारा घर है, पिंड मुरैना तो वैसे इकट्ठा बोला जाता है, हालांकि पिंड छोटा है, मुरैना बड़ा है। एक बार शाण जी ने कहा कि नराला जी कम बोला करो, हम बड़े भाई हैं हमने कहा भाई साहब निसंदेह आप बड़े भाई हैं, लेकिन आपने बड़े भाई होने का फर्ज ढंग से नहीं निभाया। हमने आपके 2 रिजेक्ट इसको पाया, फिर दिल्ली पहुंचाया लेकिन आप अपना रोल ढंग से नहीं खेल पाए। हमने भिंड से एक को भेजा था, आप उसको भी नहीं खेल पाए। सब समझ गए हमको मालूम है कि भिंड की भाषा, मुरैना की भाषा, अब शिवपुर अब बन गया है जिला की, सब पूरा इलाका एक है, हमारा घर है, हमारा आंगन है। मैंने कहा कि छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं, छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं, जिनमें खुद का साहस होता वही खड़े होते हैं। पद, पैसा, आयु, वैभव में कितना ही बढ़ जाओ, जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। इसी मिजाज का एक मुक्ता को आप सुन लें। देखो सब चीज मिलेगी, आप ऐसा ना सोचें कि मिलने के बाद में क्या ट्रैक बदल गया, ना, वो भी आता, कभी पापड़ आएगा, कभी सलाद आएगा, कभी दाल फ्राई, कभी पनीर। कि जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है। वाह, जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है। वीर पुरुष कायर से कैसे समझौता कर सकता है, तो मेरा अनुभव ये कहता है सोच तुम्हारी जो भी हो, शेर बने भूखा मर जाए, घास
घास नहीं चढ़ सकता। चलिए, होता है माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से बड़ा दायित्व है और उन्होंने बहुत समय दिया। इतना समय कम ही दे पाते हैं। कहा जाता है कि वक्त कम है, कभी कभी लगता कम वक्त। एक घनाक्षरी मुझको याद आ गई। देखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मेरी आदत है मुश्किल से 5, 25, 75 मिनट पढ़ूंगा। चौदहवीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, आदरणीय लालती जी बैठे हैं, वासुदेव मिश्र जी, आदरणीय राधेश्याम मिश्र जी बैठे हैं। इनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। बस मेरे बैनर के नीचे लिखा नहीं गया है, राष्ट्रपति महोदय ने मुझको भी सम्मानित किया है। चौदहवीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस अमेरिका चीन फ्रांस की ये मान जो कि चांद की तलाश में पसीना छूट जाता। सुन ले भाई साहब, चांद कि चौदहवीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस अमेरिका चीन फ्रांस भी ये मान जो कि चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। वो करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभाल चंद्रपान चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। एक बार कटोरी लड़की ने पूछा कि निराला जी, आपके दिमाग में तमाम बातें आती कहां से? मैंने कहा देखो, पहली तो बात यह है कि मैं शिक्षक हूं, मैं अपना परिचय दे दूं और इसकी भी चौथी पंक्ति में एक शब्द आएगा। शनिवार का वो दूसरा नाम है, आप सभी जानते हैं, शनिवार को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो पहले शिक्षक वहीं रहते थे जहां उनकी पोस्टिंग थी। सोमवार को गए माननीय डीजीपी महोदय, सोमवार को शिक्षक गया और शनिवार को वापस लौटा। इन 6 दिन के बीच में उसकी जो पत्नी घर पर है वो अपनी सहेलियों से कुछ कुछ बातें करती होगी। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि अपनी पत्नी से उसकी पत्नी अपनी सहेलियों से कहती क्या है? वो कहती है कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर। घरवाली पूछे सखियों से, कब आएगा बहन सनीचर? घरवाली पूछे सखियों से, कब आएगा बहन सनीचर। एक बात और होती है, आप देखिए, जो भी कभी आता है वो कहता है कि तालियां बजाइए। कोई कोई कहता है तालियों में गलत कमजोर है। कभी तालियां बजाने की कहते क्यों है, ये मैंने शोध किया है। आदरणीय रामोत्तर शर्मा जी का फोन गया, बोले निराला जी आपको आना है, पिताजी की स्मृति में कार्यक्रम है। हमने कहा जाए, बोले हाँ आ तो जाओगे, लेकिन थोड़ा ये बता दो कि आप पैसा कितना लें। हमने कहा ये प्रश्न बड़ा विचारणीय है। मैंने उनसे कहा कि आदरणीय आप उनकी शान है, नाम लिखते हैं शान बड़े। मैंने कहा आपने माननीय डीजीपी महोदय ने, गिरिराज भाई साहब ने, माननीय मंत्री जी ने मिलकर के हमको देने के लिए जो भी धनराशि तय की हो उससे 1000 रुपए कम दे देना। बोले निराला जी आ जाओ, हमने 1000 तय किया है। अब भाई साहब ताली ही बचती है, इसलिए बजाओ ढंग से। एक मतलब एक शेर और मुझको याद आ गया कि सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल,
हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है, ये मतलब शेर आप सरपंच महोदय के ऊपर भी सुन लीजिए, क्योंकि यूपी में प्रधान होते हैं, अपनी एमपी में सरपंच होते हैं, कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल, जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल। बैठे हैं क्या सरपंच साहब का है क्या? अब चार से बैठे हैं कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में, और सब नचाते हैं गरीबों को बदलिया की तरह। एक जैसे है मदारी इस सियासी चाल में, एक जैसे है मदारी इस सियासी चाल में। एक सामाजिक सरोकार का मुक्तक मुझे याद आ गया। हमारे घर परिवार में कुछ लोगों के बिगड़ने से बड़ा नुकसान होता है, पुत्र बिगड़ जाए तो परिवार का नुकसान होता है, लेकिन मैंने महसूस किया है, लिखने की कोशिश की है कि पुत्र अगर बिगड़ जाए आदरणीय सीताराम बघेल जी, तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। अगर पुत्र आपका बिगड़ जाए तो बहुत ज्यादा आपको तनाव नहीं लेना है, लेकिन परिवार में किसको नहीं बिगड़ना चाहिए कि मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है, मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है, जिधर मंजिल नजर आए उधर मंसूब जाता है, और अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है, पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है। अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है, पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है, मुसलसल हादसों से मन सभी का डूब जाता है। अब हमारा मन ये हो रहा है कि एक जो कविता जिसकी चर्चा हुई, यहाँ भी मैंने सुना, ये तमाम जगह सुनाते हैं, वो कविता नुकसान भी करती है हमारा, लेकिन कवि होने के नाते कविता पढ़ना हमारा धर्म ही है। वो कविता का शीर्षक है बारिदत्ता। बस आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, भूल जाइए। अपने आप को केवल और केवल श्रोता मानिए, श्रोता वक्ता ज्ञान नित कथा राम की गूढ़, मैं किम समझो मंद मत कर्मत प्रसिद्ध। एक बार अपने आप को श्रोता की भूमिका में समर्पित कर दीजिए, कविता आपको पूरा आनंद देगी। मुझे एक वो याद आ गई सवैया, क्योंकि ब्रज की भूमि है, ब्रज सवैया का बड़ा अटूट संबंध है। आपने देखा कि कभी जो भी आते हैं वो नेताओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, मंत्री के ऊपर, विधायक के ऊपर सुनाते हैं। मैं नितांत नए नए विषय का चयन करता हूं। आपने देखा कि उनके ऊपर कोई नहीं लिखता जो माननीय नेताजी के साथ होते हैं। सब जानते हैं उनको क्या कहते हैं। हमने माननीय डीजीपी महोदय, हमने उनके ऊपर लिखा है जो नेताजी के साथ में रहते हैं, अधिकारियों के साथ में रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं लिखता। होता क्या है कि माननीय कोई बड़ा व्यक्ति आपके घर आया, अधिकारी महोदय आए, माननीय मंत्री जी आए, तो बड़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं, दाग, चिरौंजी, काजू, किशमिश, सेव, केला, इनकी प्लेटें सजाई जाती हैं। माननीय डीजीपी महोदय एक काजू का पीस उठाते हैं, थोड़ी देर बाद प्लेट पूरी साफ। भाई साहब ज्यादा कहा है पूरा माल कि नेता के स्वागत में फूल रखे फल दाग चिरौंजी की प्लेट सजी है। नेता के स्वागत में फूल रखे फल दाग चिरौंजी की प्लेट सजी है। नेता ने पीस को पीस उठाए, इन्होंने उठाए के जेब। से बता भाई साहब कि नेता के स्वागत में फूल रखे फल दाग चिरौंजी की प्लेट सजी है। नेता ने पीस दो पीस उठाए, इन्होंने उठाए के जेब भरी है। रात सुनाए जगाए सवेरे पर नेतन की चमचाई करी है।
नेता बबूल से नीम कहें तो जो दौर कहें कि निगौरी लगी है। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे तालियां बजा के तो नेताजी नाराज हो जाएंगे, नेताजी भी तालियां बजा रहे हैं, सभी लोग बजा दीजिए। रात सुबह जगाए सवेरे पे नेता ने की चमचाई करी है, नेता बबूल से नीम कहें तो जो दौर कहें कि निगौरी लगी। अगर कुछ लोग नेताजी के साथ में लगातार रहते हैं, वो रहते क्यों हैं, हमने उसका भी सोचा। वहां रेस्ट हाउस में बात हो रही थी, एक बड़ा अद्भुत प्रसंग उन्होंने सुनाया कि एक व्यक्ति है जिसके ऊपर आगे चल के पीएचडी की जाएगी कबीरदास जी की तरफ। तो हमने भी सोच किया है कि लोग नेताजी के साथ में रहते क्यों हैं, कि दूर से दौड़ के पांव छूए, दूर से दौड़ के पांव छुए और फूल के माला पहनाए रहे हैं, कि दूर से दौड़ के पांव छुए और फूल के माला पहनाए रहे हैं। नेता की जय हो वे, नेता की जय हो वे, ऐसे वे नारे लगाए रहे हैं। वो पर्चे बटाए वे, बैनर टंगाए वे, हाथ में झंडा उठाए रहे हैं। नेता के संग में फोटो खींचे, बस ऐसी जुगाड़ लगाए, नेता के संग में फोटो खींचे, तो ऐसी जुगाड़ लगाए रहे हैं और नेता के साथ